जय माता दी मित्रों, कैसा रहेगा साल 2025 मिथुन राशि के लिए, इस बारे में कार्यक्रम हम पहले ही भाग 1 में बना चुके हैं। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं 5 बड़े गोचर, कहीं ना कहीं साल 2025 में होने वाले हैं। शनि का गोचर, बृहस्पति का 2 बार गोचर, एक बार बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, फिर कर्क राशि में जाएंगे, राहु का राशि परिवर्तन और केतु का राशि परिवर्तन, यानी 5 बड़े गोचर साल 2025 में मित्रों होने वाले। इसका प्रभाव मिथुन राशि पे कैसा होगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में तो हम डिटेल में मित्रों पिछली वीडियो में बता चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो पहली भाग 1 जरूर देख ले। चलिए अब हम बात करते हैं कि गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। तो मिथुन राशि जिनके स्वामी बुध है, वैसे मिथुन राशि वालों को देखा जाए तो वाणी में बड़े प्रवीण जातक देखे गए हैं, यानी भाषा वोकैबुलरी में ज़बरदस्त कमांड, कई भाषाओं के जानकार होते हैं। इंग्लिश धारा प्रवाह बोलते हैं, हिंदी धारा प्रवाह बोलते हैं, साहित्य की अच्छी मिथुन राशि वालों को नॉलेज होती है, साथ ही साथ भाष्य का अच्छा नॉलेज ये रखते हैं, यानी कि वाणी में कोई इनसे जीत नहीं सकता। वाणी को और शब्दों को तोड़ने मोड़ने की कला इनमें अद्भुत होती है। पढ़ने लिखने हिसाब किताब का बेहतरीन शौक होता है, यानी कि हिसाब किताब में बहुत पक्के होते हैं मिथुन राशि वाले। और साथ ही साथ देखा जाए तो बड़े नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं, क्योंकि पढ़ते लिखते बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है कि मिथुन राशि वाले देश के इतिहास के बारे में भी जानकारी रखते हैं, भूगोल के बारे में भी, धर्म के बारे में भी, राजनीति के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज रहती है, क्योंकि पढ़ने लिखने का इनको अच्छा शौक होता है। इनका इतनी सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी कुछ मिथुन राशि वाले ऐसे हैं जो कि कर्जे में हमेशा घिरे रहते हैं, हमेशा नुकसान होता है, हमेशा हानि होती है। उसका कारण होता है बहुत ज़्यादा मित्रता बना लेना, क्योंकि मिथुन राशि वाले दोस्तों के दोस्त, यारों के यार होते हैं। इसलिए क्या होता है कि मित्र की अच्छी बात हो, बुरी बात हो, उस पर साथ देते हैं। और कई बार क्या होता है कि अपनी चादर से ज़्यादा मित्र की हेल्प करते हैं, जिस वजह से ये फंस जाते हैं और बहुत सारा कर्जा, बहुत सारी स्थितियां इनके विपरीत हो जाती है मित्रों के कारण। इसलिए मिथुन राशि वालों को साल 2025 में सोच समझ के मित्रता करनी है। दूसरा, शराब या किसी बुरी लत में अगर ये फंस जाएं तो भी ये बर्बादी की कगार पे आते हैं। इसलिए जो भी मिथुन राशि वाले हैं तो इन चीज़ों को त्यागे। वैसे साल 2025 के अंदर अगर देखा जाए ग्रहों की योग की अगर हम बात करें तो एक ग्रह की स्थिति है, इसमें ओ सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है। 9वें, 8वें और 10वें भाव के अंदर ओ सिंबल बन रहा है। इस सिंबल का मतलब है मिथुन राशि वालों, कर्मा इज बैक, यानी कि आपने जो भी कर्म किए हैं साल 2025 में वापस आएंगे। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये साल कैसा भी दशा हो, कैसी भी अंतरदशा हो, शनि की 7.5 हो, कोई व्यक्ति कितना ही कुछ बिगाड़े, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो कर्मा इज बैक, यानी साल 2025 में आपके बुरे कर्मों का फल भी आपको ही मिलेगा। यानी कि ओ सिंबल इस बात का प्रतीक है कि जो भी आपने कर्म किए हैं उसका फल भुगतने के लिए साल 2025 में आप तैयार रहे, याद रखिएगा। चलिए 2025 में वार्षिक कुंडली के अनुसार यश और मालव्य योग बन रहा है, यानी कि साल 2025 में जितने भी मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं उनके शादी के योग, कुंवारों के प्रेम के योग, प्रेम के गठबंधन में बंधने के योग मालव्य योग के कारण बन रहा है। साल 2025 में संतान से संबंधित कोई बड़ी अचीवमेंट आप देखेंगे या संतान से संबंधित कोई ना कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। साल 2025 विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है, विद्या में अच्छी ग्रोथ होने वाली है। साल 2025 विदेश यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा, अगर विदेश में जाना चाहते हैं तो साल 2025 में आप ट्राई करें, आपका योग बनता है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का वाहन खरीदने का भी योग बनता है। साल 2025 में जो आपके लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर अगर वो वर्किंग है, जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के इन पॉइंटों पे साल ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन मैं आपको इससे भी बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। भाई ये जो फल है जब ही आपको पूर्णतया से मिल पाएगा, यदि आपके कर्म अच्छे होंगे। अगर कर्म खराब है तो वो जो ओ सिंबल है उसका भी
फल भाई आपको मिलेगा। फिर बाद में ये मत कीजिएगा कि सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन घटित होता है, क्योंकि जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। और मित्रों, अगर आपको डिटेल में मिथुन राशि वालों को जानना है कि कैसे होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनकी परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, तो भाई जनरल प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगी सारी चीज़ों के बारे में। 16-17 मिनट की वीडियो है, आप भाग 1 देखें, पार्ट 1 देखें यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, तो आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। चलिए, साल 2025 में 4 बड़े गोचर होने वाले हैं, वैसे तो 5 हो रहे हैं, लेकिन उसमें से 4 बड़े गोचर मिथुन राशि पे असर डालने वाले हैं, यानी 5 में से 4 पे असर पड़ेगा मिथुन राशि पे। पहले गोचर के बारे में बात करें। माता दी, जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से वर्षों पहले से जी जुड़े हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव भी है, तो कुछ बताइएगा। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, क्योंकि जो शब्द प्रकाश जी के मुंह से निकलते हैं वो शब्द 100% पूरे होते हैं। चाहे वो मेरी बिटिया से रिलेटेड, चाहे मेरे से रिलेटेड, चाहे मेरे बच्चों से रिलेटेड, अब तक प्रकाश जी ने जो चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं वो 100% सही निकली हैं। तो मेरे पास तो शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि प्रकाश जी कितनी सही प्रिडिक्शन करते हैं। आपका विश्वास है ज्योतिष के ऊपर? पूरा विश्वास है। गुरुजी ने जो भी आपको रेमेडी बताई है, हाँ, वो आपने किया, उसका भी आपके जीवन में अच्छा फल प्राप्त? बिल्कुल, जो रेमेडीज इन्होंने बताई है हमेशा उसको फॉलो किया है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा बनी रही, जय माता, यही प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। तो 29 मार्च 2025 को सबसे पहला शनि का गोचर हो रहा है। शनि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी कुंडली से आपके कर्म भाव, आपके व्यापार, आपके नौकरी क्षेत्र यानी 10th भाव, महत्वपूर्ण भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। यानी करियर में आप नई ऊंचाइयों, नई शिखरों तक पहुंचोगे। यानी कि कार्य बाधा अब आपकी खत्म। जो इतने सालों से आप महसूस कर रहे थे कि कोई काम बन नहीं रहा है, मिथुन राशि वालों का कोई काम में बहुत एफर्ट लगाने के बावजूद भी निराशा हाथ आ रही है, सही प्रोजेक्ट मिल नहीं रहे, काम बढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ 10वें स्थान में शनि होने से आपके कार्य बाधा खत्म होगी और आप साल 2025 में अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। शनि की 3 दृष्टियां होती, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से विदेश यात्रा का सुख शनिदेव आपको देंगे। प्रॉपर्टी खरीदवाएंगे या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई काम करवाएंगे और वाहन योग्यता साल 2025 में आपका बनी रहा है। तो कुल मिला के 29 मार्च 2025 का गोचर आपके लिए वंडरफुल है। उसके बाद दूसरा गोचर होगा, वो होगा 14 मई 2025 में गुरु का, बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में, यानी आपकी ही राशि के अंदर ये गोचर रहेगा। और ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है मिथुन राशि के लिए, खासकर हेल्थ के लिए। हेल्थ के इशू आपके बढ़ सकते हैं, आपको किडनी की, लंग्स की, लीवर की या इन्फेक्शन, शुगर, थायराइड, क्योंकि ये बृहस्पति के कारक बीमारियां हैं, इनसे संबंधित कोई परेशानी रह सकती है या फिर आपको डिप्रेशन रह सकता है। तो कुल मिला के बृहस्पति का आपकी राशि में होना बहुत अच्छा नहीं है। तो हर बृहस्पतिवार को आपको पूरे साल पर्यंत कोशिश करें कि नॉनवेज बृहस्पतिवार को ना खाए। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पे घी का दिया जला के आए, तो उससे बृहस्पति थोड़ा ठीक रहेगा, बीमारियां नहीं देगा। तो याद रखिएगा कि बृहस्पति का मिथुन राशि गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़िया नहीं है। फिर उसके बाद बृहस्पति का एक और गोचर होगा। बृहस्पति मिथुन राशि से ट्रांजिट करके कर्क राशि यानी आपके धन भाव में चले जाएंगे, जहां 4 नंबर लिखा है। यानी 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति का कर्क राशि गोचर होगा और कर्क राशि में बृहस्पति वैसे ही उच्च के हैं और धन भाव में बैठे तो सोने पे सुहागा, यानी बड़ा धन का लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। किसी डील में जबरदस्त धन लाभ होगा, मतलब बहुत लोगों का इतना धन लाभ होगा कि उनको पैसे गिनते गिनते भी घंटों लग जाएंगे, यानी इतना अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही ये कुटुंब वृद्धि का हाउस है, तो शादी के योग भी बनते हैं और परिवार के अंदर खुशखबरी का माहौल रहेगा। यानी 18 अक्टूबर को बृहस्पति के कर्क राशि में ट्रांजिट होते ही आपके सारे काम बन जाने वाले हैं। फिर चौथा गोचर और अंतिम गोचर जो मिथुन राशि पर प्रभाव करेगा वो है 18 मई 2025 में राहु का गोचर कुंभ राशि के अंदर, यानी आपके भाग्य स्थान 9वां, जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर आपका कुंभ राशि में गोचर होगा। तो पहला चीज़ ये कि कुंभ राशि के अंदर जैसे ही ये गोचर होगा तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है। विद्यार्थियों को किसी काम में सफलता मिलेगी। विदेश या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित यदि आपका काम है, मिनरल से संबंधित यदि आपका काम है,
टेक्नोलॉजी से संबंधित आपका काम है तो आपके लिए ये बहुत लाभकारी रहेगा। सिक्योरिटी से संबंधित आपका काम है, कर्मचारी से संबंधित, वर्क फील्ड से संबंधित आपका काम है तो आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। विदेशी नीति रणनीति से आपके व्यापार में प्रभाव पड़ता है तो आपके लिए भाई बहुत लाभकारी रहेगा। यानी विदेश से संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, या फिर विदेश में यदि आप रह रहे हैं तो वहाँ भी आपका कोई काम बन जाएगा। तो राहु का ट्रांजिट भी मिथुन राशि के लिए बहुत लाभकारी है। तो कुल मिला के 4 गोचर में से 3 गोचर आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति का मिथुन राशि गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। और मित्रों, अगर आपको ये मेरा कार्यक्रम अच्छा आता है, आपको लगता है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया, गोचर की स्थिति मैंने बेहतर बताई और YouTube चैनल से ज़्यादा बेहतर मैंने क्लियर किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पोस्ट को शेयर जरूर करें। जय माता दी। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई तो उन्होंने उसके मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा है जो गुरुजी ने दिया है और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है।